बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको स्लीव के बॉटम के ऊपर राउंड कटाव की डिटेल में कटिंग और स्टिचिंग सिखाने वाली हूँ। इसमें मैं कौन सी डिटेल्स ऐड करती हूँ और ड्यूरिंग स्टिचिंग इसमें मैं एक नया स्टेप आज आपको बताऊँगी जो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा कि आप राउंड कटाव बनाएं, भले आप ट्रायंगल वाले कटाव बनाएं। आप इंतहाई नफासत के साथ बगैर खिंचाव से बैक की तरफ पलट सकते हैं। यहाँ पे स्लीव को कट करके अपने सामने बिछाया है और इसके बॉटम की चौड़ाई के हिसाब से मैंने लेडीज़ फ्यूजिंग ली है। इसकी हाइट मैंने यहाँ पे रखी है 1.5 इंच। 1.5 इंच को मैंने दो पोर्शंस में पेंसिल की मदद से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके डिवाइड कर लिया है। एक पोर्शन पर तो कटाव यहाँ पे ट्रेस करूँगी और दूसरा जो 1.25 इंच का ट्रेस होगा यानी जो स्ट्रेट लाइन होगी वो इससे सपोर्ट करेगी। यहाँ पर मैंने एक गत्ते का टुकड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई 2.1 इंच है और ऊंचाई मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी बताई है कि 1.25 इंच होगी, तो उसी के हिसाब से मैंने गत्ते की ऊंचाई भी ली है। इस गत्ते को पहले मैंने सेंटर से फोल्ड कर लिया था, उसके बाद इसके सेंटर के ऊपर मैंने गुलाई मार्क कर दी थी। अब इस गुलाई को मैं पहले कट कर लूँगी और जब इस कार्ड को सेंटर से ऐसे फोल्ड करूँगी तो इसके दूसरे पोर्शन को इसके बराबर ही कट कर लेना है। अब मेरे पास ये एक बैलेंस्ड शेप तैयार है। अब इस स्ट्रक्चर को मैं बुकरम के ऊपर जो बगैर शाइन वाली प्लेस होती है, ये खुदरी प्लेस होती है, उसके ऊपर सेंटर इस तरीके से मार्क करने के बाद रखूंगी कि इसका हाफ राउंड एज एक तरफ जाए और हाफ दूसरी तरफ आए। पहले मैं एक सेंटर में से ड्रॉ करूंगी, उसके बाद 2 राउंड्स लेफ्ट साइड पर और 2 राउंड्स राइट साइड के ऊपर ड्रॉ कर लूँगी। ये सारा काम मैंने पेंसिल की मदद से करना है। मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको वाज़ेह कर चुकी हूँ कि इस तरह का काम आप पेंसिल से किया कीजिए, क्योंकि बाज़ुकात पेन की इंक ऐसी होती है कि जो ब्लीड करके कपड़ों को ख़राब कर देती है। यहाँ पर मैंने आपको प्लेस करके दिखाया और अब देखिए कि मेरे पास यहाँ पे जो बाजू की फ्रंट से गुलाई होगी उसके बराबर मेरे पास ये 5 कटाव में बुकरम कंप्लीट हो गया है। अब इसे ट्रेस करने के बाद इसे मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। अब बारी आती है कि इसे हमने कैसे पेस्ट करना है। जो मेन स्लीव का मेरे पास फैब्रिक है उसके ऊपर कटाव वाला हिस्सा बाहर की तरफ रखने के बाद इसे मैं डायरेक्ट स्लीव के ऊपर ही पेस्ट करूँगी। एजिस से जो इसके कॉर्नर्स हैं वहाँ से बैलेंस करना ज़रूरी है। इसकी हाइट मेजर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने इसे प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पे एक फैब्रिक और जो पलट के बैक की तरफ जाना है उसकी हाइट जितनी बुकरम तक की हाइट है उससे 1/2 इंच ज़्यादा लेनी है और वो 1/2 इंच हमें बैक की तरफ पलट देनी है ताकि बैक की तरफ तुरपाई करना हमें आसान हो। इस तरीके से मैं इसे आपको पलट कर भी दिखा रही हूँ। इसके बाद अब इन दोनों कपड़ों की फेयर साइड को एक दूसरे से मैच कर लेना है इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे रॉ एज को रॉ एज से ये देखिएगा इस तरीके से मैच करना ज़रूरी है, क्योंकि जो मैंने फोल्ड हिस्सा किया है वो तो बैक की तरफ तुरपाई होने के लिए है। इस तरीके से इसे मैंने प्लेस कर लिया और अब इसके ऊपर सिलाई करनी है। मेन मैजिक यहाँ पे सिलाई का है, वो मैं आपको अब यहाँ पे डिटेल से सिखाने वाली हूँ, उसके ऊपर आपने फोकस करना है। यहाँ पे मैंने कपड़ों को प्लेस करना तो आपको सिखा दिया था। पहले कॉर्नर से इस राउंड के कॉर्नर तक सिलाई ऐसे ही आएगी। बुकरम के साथ साथ सिलाई करनी है, बुकरम के ऊपर नहीं। यहाँ नीडल अंदर की तरफ रख के इस पूरे राउंड को ऐसे ही स्टिच करेंगे जैसे कि हम नॉर्मली स्टिच करते हैं। कपड़े को खिंचाव नहीं देना, साथ साथ बैलेंस करते चले जाना है ताकि किसी किस्म का झोल इसके अंदर मेंटेन ना हो। जहाँ पे ये कॉर्नर एंड होता है नॉर्मली होता ये है कि हम वी शेप में सीते हुए आते हैं, नीडल अंदर की तरफ रख के दूसरी तरफ ले जाते हुए वी शेप में स्टिच कर देते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं। जब हम स्टिच करते हुए अंदर की तरफ यहाँ तक जाते हैं तो हमें एक स्टिच स्ट्रेट लेना है, फिर हमें वी शेप में बाहर की तरफ स्टिच करते हुए आना है। ये देखिए इस तरीके से गुलाई में आके सिर्फ एक स्टिच स्ट्रेट लेना है और फिर दोबारा गुलाई बनानी है। ये एक स्टिच यहाँ पे मैजिक का काम करेगा और आप देखेंगे कि कितनी नफासत के साथ यहाँ पे हमारे पास ये राउंड बन गया। ये बिगिनर्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल ट्रिक्स हैं और जो लोग सीते हैं कपड़े और बाज़ुकात काफ़ी कंप्लेंट्स आती हैं कि ये पलटना हमारे लिए काफ़ी दुश्वारी होती है, उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल ट्रिक है। ये देखिए दोबारा नीडल अंदर की तरफ एक स्ट्रेट स्टिच और दोबारा से वी शेप में दोबारा इसको स्टिच करते हुए राउंड की तरफ ले जाना। अब मैं आगे से इसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगी ताकि आपको ये
एक दो दफ़ा जब मैं इसे रिपीट करूँ तो आपको समझ में आ जाए कि मेरा मकसद क्या है। अब जब ये सारा हो गया, इसके बाद इस कपड़े को पहले प्रेस कर लेना है, फिर इसके इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। ध्यान ये रखना है कि सिलाई वाला धागा कोई भी ना कटे। कॉर्नर्स पर अच्छे से कैंची चला लेनी है, फिर इनको पलट के सीधा कर लेना है। पलट के सीधा करने के बाद देखिए कितना नफीस ये बना है। अगर आपने इसमें पर्ल्स अटैच नहीं करने तो यहीं पर तुरपाई करें और स्लीव को स्टिच कर लें, लेकिन मुझे यहाँ पे पर्ल्स भी अटैच करने हैं और पर्ल्स अटैच करने हैं गुम सिलाई में। यहाँ पे मेरे पर्ल्स अटैच करने का मेथड भी डिफरेंट है। पहले एक बिल्कुल ज़ीरो साइज़ का पर्ल लिया, बैक साइड से इसके नीडल अंदर की तरफ पास की, धागा डबल लेना है, यहाँ से नीडल थोड़ी सी ऊपर क्रॉस की इस तरीके से कपड़े के अंदर से, फिर मैंने यहाँ पे 2 बीड्स ले लेने हैं, यहाँ पे ये 3 बीड्स चलेंगे इस तरीके से। अब इसके बैलेंस में धागा इस तरीके से कपड़े में से निकाल के उसी जगह से निकालना है जहाँ से सिंगल पर्ल को मैंने अटैच किया था, उसके अंदर से नीडल पास कर लेनी है और धागा बैक की तरफ ले जाना है और वहाँ पे जाके धागे को कर लेना है पक्का। बस ध्यान ये रखना है कि जो फ्रंट और बैक का फैब्रिक है उसमें ये धागा ना दिखे। अब यहाँ पे अंदर इसे नॉट लगा लेनी है और नॉट लगाने के बाद धागा थोड़ा सा लंबा करके कट कीजिएगा ताकि यहाँ से इसके निकलने के चांसेस ना हो। ये काम इंतहाई नफासत के साथ करना है। यहाँ तक काम ख़त्म नहीं होता है, अभी मैंने आपको एक और ट्रिक इसी वीडियो में सिखानी है, वो भी सीख लीजिए, ताकि काम तो हर कोई करता है स्टिचिंग का, लेकिन काम में नफासत लाना किसी किसी का काम है और यही मेरी हॉबी है। अब यहाँ पे आप चाहें तो आर्म होल की जो गुलाई थी उसके हिसाब से करके इसकी साइड की फ़िटिंग करके स्टिच कर दें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये साइड की जो फिटिंग है यहाँ पे जितनी मैंने गुलाई बनाई है वो भी छुपे। तो अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने निशान लगाया, स्लीव चूँकि नीचे से तिरछी जा रही है तो इस कपड़े के ऊपर थोड़ा सा बाहर से अंदर की तरफ स्टिच करना है। ये देखिए इस तरीके से मैं बार बार पॉइंट आउट कर रही हूँ। और अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा यहाँ से वो आपने कर लेना है कट। उसका कट करने का मकसद ये होगा कि जब ये कपड़ा पलट कर बैक की तरफ जाएगा तो ये दाएं और बाएं मूव कर जाएगा, तो हमारे पास सिलाई का ज़्यादा मार्जिन ना हो यहाँ पे। अब ये देखिए मैं आपके सामने इसे कपड़े को दाएं और बाएं मूव करूँगी, इसे अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा और जब मैं इसे यूँ मोड़ूंगी बैक की तरफ तो देखिए हो गया नफासत से ये तैयार। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिसे हम अपने सिलाई में ऐड करते हैं तो हमारी सिलाई बहुत खूबसूरत हो जाती है। अब यहाँ पर भी मैंने पर्ल को वैसे ही अटैच कर लिया है जिस तरह से मैंने आपको पहले अटैच करना सिखाया था। अब कोई नहीं पहचान सकता कि आपने किस तरीके से इसे स्टिच किया है। अब इसे यूँ पलटिए और इसकी कर लीजिए तुरपाई। अब इसको मैं कंप्लीट स्लीव को अटैच करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या लुक आई है। ये देखिए, और अंदर से भी ये इंतहाई नफीस है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मेरी वीडियोस को आप शेयर भी किया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।